शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आप सभी को जय श्री महाकाल। नारायण नारायण। हम नित्य जो है कार्तिक मास की जो कथा पढ़ रहे हैं, हम फिर से कहना चाहेंगे कि कार्तिक मास की कथा का नित्य श्रवण कीजिए। कार्तिक मास जो है कहता है ना कि सभी मासों का राजा होता है, और इस मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य जो है वह स्थिर होता है, अर्थात कि उसका शुभ फल सदैव आपको मिलता रहता है। और कहा गया है शास्त्रों में, यदि आप जब तब स्नान दान आदि अधिक नहीं कर सकते तो मात्र कार्तिक मास में कार्तिक मास की कथा सुनकर ही आप जो है पूरा पुण्य लाभ ले सकते हैं। अभी तक हमने कार्तिक मास के जो है 11 अध्यायों का जो है पाठ किया और आपने बड़े प्रेम से श्रवण किया। आज हम 12वां और 13वां अध्याय है वह पढ़ने जा रहे हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। 12वां अध्याय। नारद जी बोले, जब जलंधर इंद्र आदि सब देवताओं को खोज में सुमेरु पर्वत की गुफाओं की ओर आया तो उसे पुनः आता देखकर इंद्र सहित सभी देवता भय से कांपने लगे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। असुर संहारक भगवान विष्णु को जब देवताओं की स्थिति ज्ञात हुई तो उन्होंने बहुत दुख हुआ और क्रोधित होकर गरुड़ पर चढ़ गए और लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत सताया है। उन देवताओं ने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपको प्रिय हूँ और सदा मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो आप मेरे भाई का वध करने के लिए क्यों उद्यत है। भगवान विष्णु ने कहा, जलंधर भगवान रुद्र के अंश से जन्मा है और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है कि उसे केवल भगवान रुद्र ही मार सकते हैं, और फिर वह तुम्हारा भाई है और तुम मुझसे प्रेम करती हो, अतः मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता, लेकिन युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही। ऐसा कहकर गरुड़ पर आरूढ़ भगवान विष्णु शंख चक्र गदा और खड़ग को धारण किए हुए वहां पहुंचे जहां देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। गरुड़ के पंखों की प्रचंड वायु से पीड़ित और बादलों द्वारा उड़ाए गए दैत्य आकाश में इस प्रकार उड़ने लगे जैसे बादल उड़ते हैं। जलंधर ने जब देखा कि असुर पवन से पीड़ित हो रहे हैं तो वह क्रोधित होकर विष्णु के पास जा पहुंचा। इति जो 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 13वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों से सारा आकाश ढक गया। विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के छत्र, धनुष और घोड़ों को काट डाला और फिर उसकी छाती में बाण से प्रहार किया। तब उस दैत्य ने गदा हाथ में लेकर उछलते हुए गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया और गरुड़ को भूमि पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने हंसकर अपने खड़ग से उसकी गदा को काट दिया। जलंधर ने तब क्रोधित होकर विष्णु भगवान की छाती में जोर से बाण मारा। फिर दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। दोनों की हाथों से घूसों से पृथ्वी पर एक दूसरे को पटकते हुए युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत समय तक अलौकिक युद्ध होता रहा। तब प्रभुता संपन्न विष्णु भगवान अत्यंत गंभीर वाणी में जलंधर से बोले, दैत्यराज जलंधर, मैं तेरे पराक्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। तू मुझसे वर मांग, जो कुछ भी तेरे मन में हो वह मांग ले। जलंधर बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज से आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में आकर निवास करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वह सब देवताओं सहित लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में गए। जलंधर ने देवताओं के पास जो रत्न थे उनके रखने का अधिकार दैत्यों को दे दिया और राज्य पर दैत्यों को नियुक्त कर पृथ्वी पर चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्धों के पास जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उन्हें अपने अधिकार में लेकर समुद्रपुत्र जलंधर राजा बन गया। देवता, गंधर्व, राक्षस आदि मनुष्यों को उसने अपने राज्य में अपना वशवर्ती बना लिया और वह तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में करके जलंधर प्रजा का धर्म से पालन करने लगा। इस प्रकार जलंधर के राज्य में ना कोई रोगी था, ना दुखी था और ना कोई दुर्बल था, व ना कोई गरीब था। इस प्रकार कार्तिक मास की कथा का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आप सभी को जय श्री महाकाल। नारायण नारायण।